हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अभी हमारे क्लास 11 के 3 लेक्चर आ चुके हैं और कल तक हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी मूल राशियां क्या होती है। इसके अलावा सप्लाइमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, यानी पूरक राशि क्या होती है। इसके अलावा हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें यह पढ़ना है कि कल हमने एक छोटी सी चीज छोड़ दी थी, है ना, और वो है घन कोण। देखो भाई, तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, देखो इसको हम कहते हैं घन कोण या ठोस कोण। देखो ये क्या चीज होती है वास्तव में। हमने आज तक जो कोण पढ़ा है वो हमने रेखाओं के बीच का कोण पढ़ा है, लाइनों के बीच का। ये थीटा, एक लाइन ये है, इससे ये लाइन थीटा एंगल पर है, ऐसा हमने आज तक छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है। लेकिन आज जो हम कोण पढ़ने वाले हैं, ये जो एंगल होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसको बोर्ड पे हम बना सकते हैं, केवल हाथ में नहीं उठा सकते, है ना। तो वास्तव में 3D एंगल के अंदर क्या होता है कि हर चीज, जैसे आपकी ऊपर की छत है, आपकी छत इस प्रकार की है, इस छत के साथ में आपका कमरे के बीच में कोई इस प्रकार का बिंदु है, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के साथ ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये वाला जो कोण इस प्रकार का, ये जो एंगल है इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। ये एक प्रकार का 3D एंगल होता है। जैसे इस प्रकार हमारे ऊपर की जो छत है उसे 4 लाइनें लाएंगे और वो जो एंगल बनेगा ना इस प्रकार का, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। जैसे हम इसको किसी कोण के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा कोण है, इस प्रकार का ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वास्तव में क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है या ठोस कोण होता है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपके सीनियर क्लास में केवल एक ही जगह काम में आता है ना। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स में काम में आ सकता है और ज्यादा कुछ काम का नहीं। अब देखो इसके अंदर, तो इसको हम ऐसे भी, इसका डायग्राम आपको किताबों में देखने को मिलता है इस टाइप का। भाई ये वास्तव में 3D एंगल होता है। क्या होता है? वास्तव में 3D एंगल है ना ये। और इसको हम बताते हैं डी ओमेगा से। ये जो साइन है ना, इसको हम जैसे लैम्बडा बोलते हैं, इसको हम फाइव बोलते हैं, उसी प्रकार इसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओमेगा। अब इसके बाद में देखो ये ओमेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डी ओम बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस मान लो अगर आर है, सारी डिस्टेंस बराबर है, तो डी ओम की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये जो ए है ना, ये एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है इसका। तो ये इसका भाई फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है मात्रक, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है भाई? स्टेरेडियन होती है ना, स्टेरेडियन होती है। इसको हम एस आर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं हम? एस आर से लिखते हैं। अब इसकी कोई विमा नहीं होती है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला आपको कई बार और देखने को मिलता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई गोला है, क्या है भी आपके पास में गोला, जैसे देखो ये मैंने बोर्ड पे बनाया, ये एक प्रकार का सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, यानी वर्त। जबकि आपको इसको मानना क्या है, स्फेयर मानना। आपको इसको क्या मानना है? स्फेयर, यानी गोला मानना आपको, है ना। क्योंकि बोर्ड पे हम गोले को बढ़ा नहीं सकते, तो आपको गोले को ऐसा ही मानना है। अगर गोले के केंद्र के ऊपर कोई हम एंगल बनाए इस प्रकार का, मान लो इस प्रकार लेकर, है ना, ये वाला पूरा एंगल, तब तो इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। और अगर इसके सेंटर के अलावा कहीं भी बनाए, जैसे मान लो यहां बनाने के बजाय हमने यहां बना लिया ये एंगल, है ना, इस प्रकार बना लिए, और इसका सेंटर यहां पर है, तो इसका मतलब उस समय इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला भी होता है ना। तो इसका जो मेन जो फॉर्मूला वो ये है, आपको ये याद रखना है। और नॉर्मली हम अगर 11th क्लास में आए, हमारे कहीं काम में आएगा ना, हम नॉर्मली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो हमारा गोला होता है बिल्कुल सिमेट्रिक होता है ना, और इसीलिए इसके सेंटर पे जो टोटल जो सॉलिड एंगल बनता है ना, वो होता है 4 पाई। कितना होता है अभी? वो होता है 4 पाई। अगर पूरे की हम बात करें तो होता है 4 पाई। 4 पाई का मतलब कितना? 180 इंटू 4, 180 इंटू 4, तो देखो कितना होगा, 720, यानी 720 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बनता है ना। तो ये हमारे था सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कि घन कोण या ठोस कोण क्या होता है। तो अब तक हमने भी 3 चीजें पढ़ ली। कितनी चीजें पढ़ ली हमने? 3 चीजें पढ़ ली। देखो कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ी हमने? 3 चीजें यही पढ़ ली इसके अंदर कि हमने पढ़ा था क्वांटिटीज, कि क्वांटिटीज क्या क्या होती है। क्वांटिटीज,
इन क्वांटिटीज को हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया और इन सबको हमने पढ़ लिया। पहले तो कौन सी थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी कौन सी थी? ड्राइव्ड। और तीसरी कौन सी थी हमारे? तीसरी थी सप्लाइमेंट्री, है ना, सप्लाइमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। देखो तो ये तीनों की तीनों हमने क्वांटिटीज है, ये सारी हमने पढ़ ली, इनके मात्रक हमने पढ़े और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें इनके अंदर पढ़ी। फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे लेंथ है, इसके अलावा हमारे मास है, इसके अलावा टाइम है, इसकी हमने कुछ बेसिक यूनिट्स भी पढ़ी जो हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर काफी काम में आती है, जैसे फीट होता है, मील होता है, सब के बारे में मैंने आपको सारा कुछ इसके बारे में बताया। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इनके बारे में आगे बात करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है स्पेशली वो आज का हमारा टॉपिक है कि वास्तव में डायमेंशन क्या होती है ना, डायमेंशनल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन, है ना, डायमेंशन। तो देखो भाई, डायमेंशन का मतलब होता है विमा। क्या मतलब होता है? विमा, है ना। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो भाई ये क्या चीज होती है आपके, है ना, ये बहुत इजी टॉपिक है, कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ऐसा यानी लगभग हर विद्यार्थी इस टॉपिक को कवर कर लेता है ना। तो 11वीं क्लास में हम ज्यादातर आपको आज के इस लेक्चर के और कल के लेक्चर में जब तक हम डायमेंशनल पढ़ेंगे, सारी की सारी जितनी भी हमारे पास में क्वांटिटीज होती है जो हमारी इन 2-3 सालों में काम में आएगी, उन सब की डायमेंशन हम ज्ञात करेंगे और उनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी है, मैं आपको केवल इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। डायमेंशन ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिस, इसके बारे में जो 100% समझ में है वो आपके तब आएगा जैसे जैसे हम आगे 11वीं 12वीं या हम आगे 3rd ईयर के अंदर जो भी चीजें पढ़ेंगे साथ के साथ फॉर्मूले के आधार पर डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन यह होती है, इसकी ध्यान से डेफिनेशन सुनना, है ना, ये किताबों में कब मिलती है, वास्तव में काम की यही डेफिनेशन होती है, डायमेंशन के बारे में यही बताती है ना। अब देखो डायमेंशन क्या चीज होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना, मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना। मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने का मतलब है कि मूल राशि कौन कौन सी थी हमारे? मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा धारा, है ना, और इसके अलावा क्या थी हमारे? इसके अलावा टेम्परेचर और ये धारा, एक हमारे ज्योति तीव्रता, है ना, और इसके अलावा एक कौन सी थी हमारे? एक थे हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, है ना। ये हमने क्वांटिटीज जो है हमारे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये हमने सारा कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। तो इसी के पदों में व्यक्त करना है, यानी हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को देखकर, विमा को देखकर हमें यह पता चलता है कि ये कितने मूल राशियों से मिलकर बनी है, वो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। यही हमें वास्तव में कौन बताता है? डायमेंशन बताती है ना। इसके अंदर जो हमारा मास होता है, इस मास को हम लिखते हैं इस प्रकार ब्रैकेट बना के m के अंदर, है ना। और जो लेंथ होती है इसको हम लिखते हैं l, यानी कैपिटल L में लिखा जाता है। इसके अलावा टाइम को लिखा जाता है t, है ना। और इसके अलावा टेम्परेचर इसको हम लिखते हैं थीटा। और इसके अलावा हमारे करंट, इस करंट को हम लिखते हैं ए, है ना। कई बार इसको आई भी लिख देते हैं कई क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बारे में देखो, ए कौन सी थी? एक थी हमारे को ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता, है ना। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, है ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम किसमें? CD। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इसको हम लिखते हैं मोल। तो इस पर टाइप में हम इसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे स्पीड के बारे में पढ़ा होगा। स्पीड है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम यानी दूरी बटा समय चाल होती है। तो ये दूरी जो है वास्तव में पहले बता चुका हूं, वास्तव में लंबाई होती है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो तो क्या हो जाएगी? दूरी लंबाई है तो L और टाइम t की क्या हो जाएगी? t। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? L1 और t की पावर -1, क्योंकि अभी पावर इनकी एक है। अगर यहाँ पर टाइम का स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं? t-2, है ना। ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा,
खास तौर से ध्यान रखना है। अब देखो आगे, तो ये सारा कुछ समझ में आ गया, इनको हमेशा कैपिटल में कैसे लिखना है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं। शुरू से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, कम से कम हम 80 से ज्यादा डायमेंशन पढ़ेंगे कि डायमेंशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट जो डायमेंशन हम पढ़ेंगे वो है आपकी लेंथ। क्या है भाई? लेंथ। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है L1, है ना। लेंथ कह दो, विड्थ कह दो, है ना, यानी चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, ये सारा के सारे कोई विमा क्या होती है? L1। क्या होती है? L1 होती है। इसके बाद में देखो सेकंड है आपका मास। तो मास की जो डायमेंशन है वो होगी M1। इसी प्रकार जो भी मैंने जो आपको 6-7 लिखवाई थी वो सारी इनकी हो जाएगी ना। इससे आगे चलो थर्ड में आपके एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। देखो भाई अब इसकी क्या होगी, तो हमारी शुरुआत होती है यहाँ से इसके ना, ऊपर वाला तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको हम इस प्रकार फॉर्मूले वगैरह लेके इन सारों पे इनको लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर तो हो जाएगी आपकी क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला अगर है तो, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी डायमेंशन, है ना, डायमेंशन। अब देखो भाई सबसे पहले क्वांटिटी हम लेते हैं एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या चीज है भाई? क्षेत्रफल वास्तव में नॉर्मली आप कोई भी चीज का ले लो, जैसे हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर का, यानी आयतन, सॉरी उसका आयत का ले लेते हैं, उसका होता है लेंथ इंटू ब्रॉड, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वास्तव में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही वास्तव में क्या लंबाई ही तो है। तो इसकी यूनिट मीटर और इसकी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा देखो क्या हो जाएगी? M0। सबसे पहले इसके अंदर आपको खास तौर से ध्यान रखना है, सबसे पहले मास को लिखना है, उसके बाद में लेंथ, उसके बाद में टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद में आगे धीरे धीरे जैसे हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल ऑर्डर में आपको लिखना है ना। जो क्वांटिटी नहीं है या जो उपस्थित नहीं है उसकी पावर हम 0 कर देंगे, उसकी घात कितनी कर देंगे? 0 कर देंगे। तो जैसे हमारा एरिया है, एरिया में मास का यानी मास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसके फॉर्मूले में ना, यानी जो मास होता है द्रव्यमान वो हम इसमें काउंट नहीं करते, इसलिए इसकी पावर कितनी है? हम 0 कर देंगे। इसके बाद में मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर जिसकी लंबाई की यूनिट होती है और इसकी पावर 2 है, तो L2 हो जाएगी। आगे वाले सभी की सभी क्या है? 0। अब इसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा है आपका वॉल्यूम। क्या है भाई? वॉल्यूम यानी आयतन। क्या है? आयतन। तो भाई देखो वॉल्यूम क्या चीज है, तो वॉल्यूम किसी भी चीज का ले लो, जैसे हम ले लेते हैं क्यूबिक का, है ना, LBH। जो क्यूबिक होता है उसका LBH होता है घनाभ, उसका V बराबर LBH है। L लंबाई, V चौड़ाई, H हाइट यानी ऊंचाई। इसका मतलब ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। मीटर मीटर मीटर, यूनिट क्या हुई? मीटर क्यूब। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या? M0 L3, है ना, ये इसकी यूनिट हो गई। इसके बाद में थर्ड देखो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम T, है ना। इसका फॉर्मूला लिख दो, केवल T हो जाएगा टाइम, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? S, इस प्रकार, है ना। इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि S नहीं लिखना है यहाँ पर, इसकी यूनिट नहीं लिखनी है। जो फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मास का M होता है, लेंथ का L होता है, टाइम का कैपिटल T होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल T1। पावर भी लिखना जरूरी है ना। अगर 1 है तो 1 भी लिखनी है आपको। उसके बाद में फोर्थ देखो, फोर्थ इसके अंदर हो जाएगी आपकी स्पीड। चाहे स्पीड ले लो चाहे वेलोसिटी, बात एक है ना। स्पीड या वेलोसिटी इसकी क्या होती है? V बराबर S बटा T। मैग्नीट्यूड में लिया मैंने, ये दूरी बटा समय है या विस्थापन बटा समय, वेग दूरी में दोनों में फर्क होता है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो V बराबर S बटा T है। तो S वास्तव में क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस। क्या है भाई? डिस्टेंस है यानी दूरी है, और T क्या है? टाइम, समय, है ना। तो देखो इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, है ना। तो देखो M तो 0 है, मास का कोई भी इसके अंदर किसी प्रकार का पद नहीं है, तो M0। L मीटर इसकी यूनिट है, लंबाई की, लेंथ की है, तो L1 हो जाएगी। और सेकंड नीचे है तो ऊपर आएगा तो T-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? T-1। अब इसके बाद में देखो
ये हमारे फोर्थ हो गई। अब देखो फिफ्थ, फिफ्थ में है एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। क्या है भाई? त्वरण। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ए बराबर वेग बटा समय, है ना, वेलोसिटी बाई टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो ये क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बराबर वी बटा टी। इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानना, ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डायमेंशन कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके अंदर ए बराबर वी बटा टी है, तो वी देखो, वी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड। तो वी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ऊपर वाले की मीटर पर सेकंड तो है ही, और टाइम टी की सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, है ना, इसको हम एस स्क्वायर, ऐसे सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो m का कोई भी पद नहीं, m0 l1 मीटर एक ही है, और ये हो जाएगा t-2, क्योंकि नीचे तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगी पावर इसके ना। तो m0 l1 t-2, ये हमारे फिफ्थ डायमेंशन हो चुके हैं ना। अब इससे अगली देखो, देखिए इसके बाद में भाई अगर हम बात करें तो वैसे बहुत सारे डायमेंशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और हम यहाँ पर पढ़ने से ज्यादा सिर्फ इनकी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हैं, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर बस नॉर्मली इनके बारे में हम सीखेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे ना। क्वांटिटी देखो भाई, अब इसके बाद में फिफ्थ के बाद में जो सिक्स्थ क्वांटिटी हमारे वो होती है एंगल। अब यहाँ पर एंगल जो है उसको हम किससे लिखते हैं? थीटा से, है ना। थीटा बराबर होती है एल बाई आर। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। एल की, एल है वो वास्तव में लेंथ है, और आर है जो रेडियस है वो भी तो वास्तव में लेंथ है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इसकी रेडियन होती है, लेकिन इसकी कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती, जैसे मीटर में, सेकंड में, किलोग्राम में, इस प्रकार की इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसे आप क्या समझे कि एंगल है, या जो हमारा जो कोण होता है ना, कोण, इस कोण का मात्रक तो होता है, लेकिन इसकी विमा नहीं होती, इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन लेस लिख देंगे यहाँ पर, है ना, डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस होती है, विमाहीन होती है। कैसी होती है? विमाहीन। विमाहीन होने का मतलब क्या है कि इसका मात्रक तो होता है रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में ये दो लंबाइयों का अनुपात है, ऊपर वाला नीचे वाला मीटर मीटर एक दूसरे को काट देंगे, है ना, और इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा। लेकिन इसका मात्रक होता है डिग्री, होता है रेडियन, होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखो ये डायमेंशन लेस होती है, विमाहीन। तो ऐसा कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि कोई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो कौन सा है? एंगल। कौन सा है? एंगल है। इसके बाद में देखो सेवंथ है आपका फोर्स। फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए, यानी फोर्स का मतलब बल, है ना, F बराबर एम ए। एम है मास और ए है एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी? द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जानते हैं कि बल का मात्रक हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, एक लाइन के अंदर। तो यहाँ पर आपको न्यूटन काम में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी भौतिक राशि को उस हद तक लेकर जाना है जब तक केवल उसमें क्या बचे? उसमें केवल और केवल मूल राशियां बचे, केवल फंडामेंटल क्वांटिटी शेष रहे, वहां तक हमें इसको लेकर जाना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड स्क्वायर, ये सारी की सारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इस रूप में लेकर आगे अब इसकी विमा लिख सकते हैं। देखो इसकी विमा कैसे लिखेंगे? M1 L1 T-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई, है ना। अब इसके बाद में देखो अगला एट है आपका भाई वर्क। क्या है? वर्क यानी कार्य। यहां पर हम एनर्जी भी ले सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी कहो, वर्क कहो, बात एक ही है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बल बराबर होता है, सॉरी, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन वास्तव में दूरी, बल क्या है? फोर्स, फोर्स की यूनिट ये। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स की है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो तो कितनी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। वैसे इसकी यूनिट जूल होती है। क्या होती है? जूल। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो काम में नहीं लेंगे। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी? M1 L2 T-2, ये आपकी वर्क की यूनिट हो गई, है ना। इसके बाद में देखो अगला, अगला आपका पावर।
क्या है भाई, पावर यानी शक्ति। तो देखो पावर, तो पावर P बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, है ना। तो P बराबर W/T, या कार्य करने की क्षमता, है ना। तो P बराबर W/T है भाई। तो P बराबर W/T है, तो W का मात्रक क्या, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर W क्या, वर्क है यानी कार्य, इंटू टाइम T का सेकंड। तो देखो देखिए क्या हो जाएगा, M1 L2 T -3 हो जाएगा, क्योंकि अब की बार घात कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, 3, तो T -3 हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे देखो, इसके बाद में इसकी जो यूनिट है भाई वो आएगी हमारे, देखो अभी आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करने हैं, फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे उसके बाद में, अभी केवल आपको प्रैक्टिस करना है ना, और टाइम के साथ आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना। अभी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। तो कितनी हो गई भाई, 9 हो गए हमारे। तो देखो 10वीं कौन सी है, अब हमारे पावर हो गई, कार्य हो गया, सारी चीजें होगी। अब इसके बाद में जो हमारी यूनिट आती है वो है आपके डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब घनत्व है। ये क्या चीज है भाई, घनत्व। देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वास्तव में होती है D बराबर M/V। M मास है और V क्या है, M क्या है यहाँ पर मास, और V क्या है वॉल्यूम। क्या है भाई, V वॉल्यूम है। तो देखो मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। क्या होगी, मीटर क्यूब। तो यहां से देखो देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 L0, लेंथ है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या L0, और यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी लेंथ यहां पर है या नहीं, दिमाग लगाओ देखिए लेंथ यहां पर है या नहीं। ये जो मीटर जो यूनिट है वो किसकी है, ये वास्तव में लेंथ की तो है। लेंथ के क्या हो जाएगा L-3, T की कोई यूनिट नहीं है यहाँ, तो T 0 हो जाएगा। लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद में देखो अगली 10 हो गई 11। जो 11 जो यहाँ पर डायमेंशन है वो होती है धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट है भाई, है ना, ध्यान रखना धारा। तो यहाँ पर धारा की यूनिट क्या होती है, I बराबर होता है Q/T। वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है वो यानी वो खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी खुद, है ना। और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी मूल राशि है। ये जो धारा है वो खुद एक मूल राशि है, और हमें किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में तो व्यक्त करना है। तो ये पहले से एक मूल राशि है, तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, A1। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी काम में नहीं आएगा। वैसे ये फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ काम में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला और कहीं काम में आता है। देखो काम 12 चार्ज यानी आवेश। आवेश की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, आवेश की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर होती है Q बराबर या I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर I इंटू T, यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर, T का सेकेंड। तो डायमेंशन क्या, M0 L0 T1 A1, ये इसकी डायमेंशन हो गई, है ना। अब कई बार इसके अंदर क्या होता है भाई कि जो आवेश होता है ना, आवेश को खुद को यहाँ पर मूल राशि में या विमा के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, जब कोई एग्जाम्पल आएगा तभी आपको इसके बारे में बताएंगे। अब देखो इसके बाद में अब है हमारे, देखो इसके बाद में हमारे आएगा अब कितनी 12 हो गई क्या, देखो 13। अब जो हमारे जो जिसकी विमा हम निकालेंगे वो है जड़त्व आघूर्ण। क्या है, जड़त्व आघूर्ण, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है I बराबर mr²। m मास है, r रेडियस है, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू द्रव्यमान। इसके बारे में डिटेल से किसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन बताओ M1 L2 T0, है ना। देखो टाइम की कोई नहीं है तो T0 लगा देंगे, मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। इसके बाद में देखो अगली, इसके बाद में देखो जो अगली हम डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे ये हो गया हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद में मोमेंटम, ठीक, हम किसकी बात करेंगे, मोमेंटम की। मोमेंटम मतलब होता है संवेग। क्या होता है भाई,
संवेग, यानी P बराबर m इंटू वी, मास इंटू क्या, वेलोसिटी, है ना। तो देखो मास की यूनिट तो किलोग्राम और वेग की क्या, मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन m1 L1 T-1, ये हमारे हो गए इसकी यूनिट। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अभी आपके एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है J बराबर एम वी आर। क्या होता है, J बराबर एम वी आर। यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो m का किलोग्राम, r रेडियस है मीटर, और इसका मीटर पर सेकंड, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T-1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद में देखो 16 के अंदर आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। क्या होती है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, थीटा की रेडियन अपॉन पर सेकंड, है ना। तो अब देखो इसकी जब हम डायमेंशन लिखेंगे, रेडियन को डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो टी सेकंड, तो इसकी विमा हो जाएगी L0 और m0 और T-1, ये एंगुलर वेलोसिटी की आपके डायमेंशन हो गई। इसके बाद में देखो अगली जो आपके डायमेंशन है वो है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन की कैसे लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। देखो भाई ये होती है आपके कोणीय वेग या कोणीय त्वरण, है ना। कोणीय त्वरण को लिखते हैं एल्फा से। एल्फा बराबर होता है ओमेगा अपॉन टी। इसकी यूनिट देखो ऊपर वाले की रेडियन पर सेकंड, और पहले से टाइम टी है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन m0 L0 T-2 हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद में देखो अगली हमारे इसके बाद में जो डायमेंशन है वो आती है हमारे टॉर्क। टॉर्क वही है ना, टॉर्क यानी बल आघूर्ण होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण। अब देखो इसको हम लिखते हैं टो से, है ना, ये जो साइन इसको टो बोलते हैं, तो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है F इंटू आर। क्या होता है, F इंटू आर। तो F इंटू आर जब हमने इसको लिखा तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो यूनिट किसकी, बल की, है ना। पीछे पढ़ा था, वीडियो को रिवर्स करके देख लें। और इसकी मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो m1 L2 T-2, ये इसकी डायमेंशन होगी, है ना। अब इसके बाद में देखो अगली जो हमारे जो डायमेंशन है वो हम किसकी पढ़ेंगे, इसके आगे जो हमारा डायमेंशन है वो है प्रेशर, है ना। आप गिनती कर लेना, मैं इसके सीरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो आप देख लेना, गिनती कर लेना आप कौन सा चलता है। विद्युत दाब, देखो अभी प्रेशर जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है। प्रेशर की जो हमारे डायमेंशन होती है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। इसकी यूनिट हो जाएगी देखो क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स की, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या यही तो होगी इसकी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 L-1 T-2। तो ये किसकी है, प्रेशर की, है ना। जो केवल दाब जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, P बराबर F/A, है ना। तो इसकी हो जाए किलोग्राम मीटर, देखो इसकी F की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये इसका लिख दिया ना। इसके बाद में देखो एक और होता है भाई जिसकी यूनिट बिल्कुल एकदम प्रेशर के बराबर होती है, वो होता है आपका प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल होता है। तो देखो ये क्या चीज है, इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है F/A। तो इसकी यूनिट हो जाएगी m1 L-1 T-2, बिल्कुल एकदम दाब के बराबर इसकी यूनिट, ये डायमेंशन होगी, सेम डायमेंशन होगी इनकी। इसके बाद में देखो अगली भाई जो हमारे है वो है टिक्नोमेट्री फंक्शन। टिक्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना। इन सब के आगे 3 और होते हैं, उनको आप देख लेना। इसका जो फॉर्मूला वो होता है, ये देखो, यानी इसका होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी इसका होता है लंब बटे कर्ण, है ना। ये जो लंब बटे जो कर्ण है ये वास्तव में दोनों के दोनों क्या लेंथ है। ऐसा हम इसका जो ट्राइंगल है वो बनाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, कंपल्सरी है ना। अब देखो, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, चाहे हम इसको परपेंडिकुलर को ले या चाहे बेस को ले चाहे हाइपोटेन्यूस को ले, है ना।
इन सब की क्या होती है, इस तीनों की तीनों चीजें क्या होती है, वास्तव में लेंथ होती है। क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ बाई लेंथ, कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, है ना, ये सारी की सारी डायमेंशन लेस होती है, विमाहीन होती है, इनकी कोई विमा नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये जो भी मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाई है, इन सब की आप घर पर आराम से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और आगे धीरे धीरे हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।